माया मोह परम पै भूले, सुतदारा प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, ते मलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत के, गुरु रामदास रखो शरनाई। एक अरदास पाठ कीरत के, गुरु रामदास रखो शरनाई। वाहिगुरु जी सवैये श्री मुखबाग महला पंजवा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। रे मन मूस बिला में गर्भत, कर्तव कर्त महामुगुणा। संपत दोल चोल संग चूलत, माया मगन परमत कुगुणा। रे मन मूस बिला मैं गर्भत, कर्तव कर्त महामुगुणा। संपत दोल चोल संग चूलत, माया मगन परमत कुगुणा। सुत बनता साजन सुख बंधप, तास्यो मोह बड़े हो सुकणा। बोयो बीज अहं मम अंकुर, बीतते औद करते अगना। मृत मजार पसार मुख निरखत, पुंचित भुगत भूख भुखना। सिमर गोपाल दयाल सतसंगत, नानक जग जानत सुपना। मृत मंजार पसार मुख निरखत, पुंचित भुगत भूख भुखना। सिमर गोपाल दयाल सतसंगत, नानक जग जानत सुपना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु चरणों में हरजेरियां भर रही गुरु प्यारी गुरु सवारी सत्संग जीओ अपने भागे हो। बाला प्रीतम सतगुरु गुरु हरकृष्ण साहिब पातशाह जी दे पावन सचखंड दरबार दियां हाजरियां भरदे होए गुरु के कीर्तनिया पासों रबी बाणी अलाही बाणी का कीर्तन सरवण कर लाभ प्राप्त किया है। धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी की पावन बाणी मुख बाग सवैया की विचार चल रही है। आप जी को सरवण करवा रहे हैं सत्कारयोग ज्ञानी कुलवंत सिंह जी लुधियाने वाले।
बड़े प्यार सत्कार दे नाल ज्ञानी जी पासों सवैयां दी विचार गुरमत विचारां सरवण कर लाभ प्राप्त करिए। 1984 के घल्लूकारे की शहीदों की याद विच दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों अज 10 बजे श्री अखंड पाठ साहिब इस पावन स्थान पर प्रारंभ होणगे। 3 तरीक को समाप्ति होगी। विशेष दीवान सजणगे। शहीदों को शरधा के फुल भेंट करने वास्ते हाजरियां भर के गुरु का सरवण करके लाभ प्राप्त करना। धन गुरु हरगोबिंद साहिब पातशाह जी का गुरता गद्दी दिवस 7 जून का है। गुरु अर्जन देव पातशाह जी का शहीदी पुरब 17 जून को है। सारिया समयां ते हाजरियां भर के गुरु का सरवण करके लाभ प्राप्त करना। आओ ज्ञानी जी पासों गुरमत विचारां गुर शब्द विचार सरवण कर लाभ प्राप्त करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु साहिब जीओ। चक्र चिहन अर बरन जात अर पात नहन जेह रूप रंग अर रेख पेख को कहना सख्त कहे। अचल मूरत अनभव प्रकाश हम तुझ कहि जय। कोट इंद्रेंद्रान साहे शाहन गणिजय। रे पवन महीप सौर नर असुर नेत नेत बण तृण कहत। सर्व नाम कथ कवन कर्म नाम वर्णत सुमत। दुकालंग परनासी दयालंग स्वरूपे। सदा अंग संगे अपंगम पे पूते। सूरा सो पहचानिए जो लरै दीन के हेत। पुरजा पुरजा कट मरै कबहू न छाड़ै खेत। प्रभु हमारी वर्ण सकै महिमा जो तिहारी। हम ना सख्त कर सिफत तुम्हारी। आप ले हो तुम कथा सुधारी। सतगुरु दीन दुनिया दे पातशाह सर्व कला समर्थ सतगुरु दसां पातशाहियां दे स्वरूप गुरता गद्दी ते विराजमान धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज आप जी दी पावन पवित्र चरण शरण विच पहुंचे सत्कारयोग गुरु खालसा साध संगत जीओ। आप जी अति भागशाली हो जो सतगुरु गरीब नवाज श्री गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी दे चरण छू अस्थान गुरुद्वारा श्री बंगला साहब विखे पहुँच के और दूर दराडे घरां विच देश विदेश विच चढ़दी कला टाइम टीवी राही गुरमत विचारां नाल गुरु के शब्द नाल जुड़ बैठे हो। चल रही लड़ीवार कथा जो भाई साहब जी ने आप जी नूं गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी द्वारा उच्चारण किए हुए 11 सवैये हैं। आप जी की शहादत नूं समर्पित धर्म प्रचार कमेटी के सेवादारां वालों ये उपराले किए गए हैं। जिमें कि उन्होंने दसिया है 1984 ते
जो श्री अकाल तख्त साहिब ते फौज वालों हमला किया गया सी, ਉਹਦੇ संबंध ਵਿੱਚ भी अज तो समागम आरंभ हैं और 3 तरीक ਨੂੰ भोग पाए जाणगे, दीवान सजणगे और उस ना भुले जाण वाले कहर ਨੂੰ साल बाद याद किया जाएगा। ਇਹਦੇ ਨਾਲ गुरु अर्जन देव जी की शहादत ਨੂੰ समर्पित सवैयां ਦੇ विचार चल रही है और दोपहर के टाइम श्री सुखमणी साहब की बाणी 1:45 तो लैके 2:30 बजे तक एक अष्टपदी की विचार हर रोज इस स्थान ते ही होंदी है। सो आओ गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी दे पावन पवित्र सवैयां दे नाल जुड़न की कोशिश करिए। सतगुरु जी बचन कर रहे हैं, रे मन मूस बिला मह गर्भत करतब करत महामुगना। महाराज गरीब नवाज जी ने उदाहरण दी है कि ये मन चूहे वर्गा है। रे मन मूस, मूस मैंने मूसा चूहा, हे मेरे चूहे वर्गे मन, बिला मह गर्भत, बिला मैंने खुड जिदे विच चूहा रहिंदा, गर्भत मैंने हंकारी होना। बड़े हंकार विच खुड नूं ही सब कुछ समझ लैंदा, खुड ही उहदा जीवन बन जाता। उस सराख दे विच वड़ना निकलना, उत्थे रहना घूमना, उहनूं पता ही नहीं कि खुड सुरक्षित नहीं है। फिर कहते ने करतब करत महामुगना, वड्डे मूर्खां वाले कर्म करता है परमेश्वर नूं भुल के। इस तरह जिवें वो चूहा खुड दे विच इन्ना मस्त हो के नचदा है, उन्होंने ये पता ही नहीं कि तेरे कोल आले दुआले बड़ा बड़ा खतरा है, उन्होंने चेता ही नहीं आता। रे मन मूस बिला मैं गर्भत। इस तरह मनुख का मन इस शरीर रूपी खुड दे विच नाच नचदा है, उन्होंने अपना असली करतब असली काम चेते नहीं आता। शब्द दे नाल सुरत जोड़ के ध्यान इकागर करके परमेश्वर दे चरनां दे नाल चित लाउणा, जिहड़ा मुख करतब है, जिहड़ा मुख कारज है मनुखा जन्म का प्रयोजन ही ये है। जे ये काम मनुख नहीं करता, बाकी दियां जूनां दे विच सुरती नहीं है, मन है उन्हां दे कोल। मन सारियां जूनां दे कोल है, सुरती नहीं उन्हां दे विच। सुरती सिर्फ मनुख दे कोल है। कदी कदी किसे किसे जानवर दे विच, क्योंकि कुदरत किसे एक लाइन विच नहीं बजी हुई, कदी कदी किसे किसे जानवर दे विच सुरती पैदा होती है, सुरती पैदा हो जाती किसे ऐसे महान प्रैशर थले, किसे वड्डी शक्ति दे प्रभाव थले आउण करके, संगत दे थले आउण करके, कदी कदी किसे पशु दे विच भी सुरती जागदी है। सुरती उन्होंने कहते ने जिहड़ी आवाज़ नूं पकड़दी, जिहड़ी शब्द नूं फड़दी। जिवें गुरु साहब के नेड़े तेड़े रहन वाले कई जानवरों के विच भी सुरती पैदा हो गई। तुसीं सुनिया एक घोड़ा जिहदा नाम दल विडार है, गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की सवारी का घोड़ा, जिन्हों नीला घोड़ा भी कहते हैं, दल विडार, उहदे विच सुरती पैदा हो गई गुरु साहब जी की कृपा दे नाल। क्योंकि गुरु चाहे तां पशु प्रेत मुकद पै श्रोते हर नामा मुख गाया। पशुआं दे विच भी बिरती पैदा कर सकते ने सतगुरु जे रहमत करन। घोड़े ते चढ़ के जा रहे सी, पिछे सिख ने, घोड़ा रुक गया, अगे नहीं तुरदा, अगे नहीं वधदा। सिखां ने कहा महाराज घोड़ा क्यों नहीं तुरदा, क्योंकि अगे कोई खतरा होवेगा। कहन लगे जाओ देख के आओ किहड़ा खतरा है। एक सिख गया,
वापस मुड़ आया। उन्हें कहा खतरा तो कोई नहीं, कोई दुश्मन की चौकी नहीं, कोई लुक के नहीं बैठा। महाराज कहते जरूर कोई खतरा होगा। कहते एक चीज अगे मैं वेखी, अगे तंबाकू का खेत उगया होया, तंबाकू का खेत उगया। महाराज कहते इस तंबाकू नालों होर वड्डा कोई दुश्मन है ही नहीं सिख दा, यही सब तो वड्डा दुश्मन है। ये तो एडा वड्डा दुश्मन है, इनू जगत झूठ कहते ने, जगत झूठ। क्योंकि एक झूठ हुंदी है जिहड़ा मनुख आप खाए, पानी झूठा हो गया जां कुछ भी दूजे नूं पिया दिओ, वो झूठ पर्सनल है। पर एक नूं जगत झूठ कहते ने। जगत झूठ किनू कहते ने? जिहड़ा धुआं है, जिहड़ियां सिगरटां ने, जिहड़ियां बीड़ियां ने, ये एक बंदा पींदा है ते जे उस बस दे विच, उस ट्रेन दे विच जां किसी भी कमरे दे विच एक बंदा पीएगा तो उहदे मूँह की सारी झूठ सारियां दे अंदर जानी। इनू जगत झूठ क्यों कहा है? बीड़ियां नूं, सिगरटां नूं। ये जगत झूठ क्यों है? ये अंधा कर्म क्यों है? गुरु साहब ने इहदे उत्ते पाबंदी क्यों लाई है? क्योंकि ये सारे कर्म धर्म नष्ट करता है जिस देश में इसकी वरतों की जाती है। ये कीते हुए कर्मां धर्मां नूं नष्ट कर दिंदा। जिवें कल रागी सिंघां ने अखीर ते पढ़िया सी, कबीर भांग माछली सुरा पान, जो जो प्राणी खाहे। जेड़े जेड़े प्राणी इन्हां चीज़ां दा सेवन करते हैं, तीर्थ बरत नेम किए सबै रसातल जाए। कीता होया जप तप मनुख दे खाण पीण नाल उहदी गहरी सांझ है, गहरा संबंध है, वो कायम ही तां रहिंदा है। असी अजे जप तप के रस्ते ते तुरे ही नहीं, जिथों मिलिया जो मिलिया खा लिया ते अंदर की वसना नहीं। जिस बंदे ने परमेश्वर के रस्ते ते जाना है, इस करके गुरु साहब ने लंगर की प्रथा ते लंगर की मर्यादा चलाई सी भी लंगर मर्यादा दे विच बने ते मर्यादा दे विच ही छकिया जाए। लंगर केवल इथों तक सीमित ना रहे भी गुरुद्वारे के अंदर घर दे विच भी जिहड़ा लंगर बनना है, जे उन्होंने भी लंगर की मर्यादा के मुताबिक बनाया जाए तो खाण पीण वालियां दे मन दे विच कुदरती तौर पर एकाग्रता पैदा होंदी। पर असी घरां दे विच इस चीज़ की परवाह नहीं रखते। झूठ जिन्नी जो जिथे मर्जी हथ लगा है, कुछ वहिंदे नहीं, एक दूजे नूं सब कुछ छकी जाने। उस तरह ही चलो ये रस्ता बहुत वखरा विषय है, पर बड़ा लंबा विषय वेखना है। तो वो महाराज गरीब नवाज जी कहते भी ये जिहड़ा घोड़ा है ना, दल बिडार है तो घोड़ा, पर ये विच सुरती उजागर हो गई। सुरती करके इनू पता लग गया भी अगे एक खतरनाक चीज़ है जिहदे विच सुरती जागी। वो घोड़े भी तंबाकू वाले खेत विच पैर रखण तो गुरेज करते हैं। पर यह हुण असी वेख लीए अपने आप नूं सिख अखवाउण वाले ते अपने आप नूं कई ते बहुत वड्डे सिख अखवाउण वाले पिछों जदों सिफारिशां पाउंदे ने थाणियां दे विच, हुंदी धार्मिक शख्सियत है भी कोई गल नहीं, आ बंदा जिहड़ा फड़िया गया, जिहदे कोलों चिट्टा फड़िया गया, जिहदे कोलों साध संगत जी भुक्की फड़ी गई है, जिहदे कोलों तंबाकू फड़िया गया, चलो कोई गल नहीं, फड़िया गया बंदा साडी पार्टी दा ही है, कोई गल नहीं, छड्ड दिओ, इको गल ही अपनी, कोई गल नहीं। ये असी सोच ली साडी सिख कौम विच कहने आ खुआरी हुंदी है। महाराज कहंदे खुआरी तां हुंदी है जदों तूं हुक्म तो बाहर चलना, हुक्म तो तू बाहर चलना। एक गल हुण चेते रखनी पैगी, आउण वाला समा हुण पहलां वाला समा नहीं। मत भुल जाए कोई आदमी, वड्डा आदमी, कि मैं लोकां नूं धोखा दे के कुर्सी हासिल कर लांगा, नहीं, कुछ सही करना पएगा। मीडिया है, एक एक चीज संसार के सामने चली गई है, भावें लोग पढ़े घट ने पर लोगों को पता जरूर लग जाता है। हुण लोगों को धोखा देने वालियां बिरतियां नूं बंद कर देना चाहिए है, हुण बहुता चिर धोखा नहीं चल सकता। इस करके साध संगत जी ये जिहड़ा है जगत झूठ है, जिहड़ा तंबाकू है, ते दूजे भी नशे जिहड़े ने शरीर नूं गालदे ने, खत्म करते ने, नष्ट करते ने, होर इस तरह के कुकर्म ने। तो महाराज कहते ने ये जिहड़ा जीवन है, गुरु अर्जन देव पातशाह जी जिन्होंने मैं कल भी बेनती की सी, विच विच इतिहास की बेनती करांगे। गुरु अर्जन देव जी नूं आप जी जदों शहीद होए, उहदे तो पहला उन्हां दा जन्म गोइंदवाल साहिब की धरती ते होया।
ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਮਿਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਦੀ, ਨਾਨਾ ਸਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਜੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੰਜੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ। ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ, ਉਹ ਕੋਲ ਖੜੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਚੌਂਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਮੰਜੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਰਿੜ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੰਜੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਰਿੜਦਿਆਂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੱਚੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੰਜੇ ਦੇ ਪਾਵੇ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਰਿੜਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਮੰਜੇ ਦੇ ਪਾਵੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਪਾਵੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੇਖੋ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਕਿਵੇਂ ਦਾ, ਅਜੇ ਬੱਚੇ ਸਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਾਵੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਝਟਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਠੇ ਤੇ ਮੰਜਾ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਜਦੋਂ ਮੰਜਾ ਹਿੱਲਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲਾੜ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਪੁਰਖ ਹੈ ਭਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹੇ ਮੰਜੀ ਹਿਲਾਈ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ। ਬਸ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖੀ ਚੱਲਦੀ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਪਈ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਪੁਰਖ ਹੈ ਭਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹੇ ਮੰਜੀ ਹਿਲਾਈ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ। ਕੋਲ ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਜੀ ਖੜੇ ਸਨ, ਉਹ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਵਰ ਵਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਦੋਹਤਾ ਜੇ। ਦੋਹਤਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨੇ ਦੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਦੋਹਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਦੋਹਤਾ ਜੇ। ਦੂਜਾ ਬਚਨ ਤਰੁੱਟ ਕੇ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੋਹਤਾ ਬਾਣੀ ਕਾ ਬੋਇਥਾ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਤੂੰ। ਦੋ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਸੀ, ਠਹਿਰ ਓਏ ਥਾਲ ਦਿਆ ਮਾਲਕਾ, ਅਜੇ ਤੇਰਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਥਾਲ ਬਣਾਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਭੋਜਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਤਨ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਭੋਜਨ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਥਾਲ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਾਰੀ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ। ਕਿੰਨਾ ਭਾਰੀ ਜੀਵਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ। ਭਾਰੀ ਜੀਵਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਬੜੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ। ਕਿੱਡੇ ਭਾਰੀ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਸਬਰ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਧੀਰਜ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪੱਗ ਵੱਜੀ ਨਾ, ਦੋ ਪੱਗਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਇੱਕ ਪੱਗ ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਗ ਖਾਨਦਾਨੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਬਣੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਬਣਨ। ਤੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੱਡਾ ਭਰਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਕੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਇਸ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪੱਗ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋਰ ਲਿਆਂਦੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਾ ਲੱਭੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਥਾ ਨਾ ਆਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ, ਬਸ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲਦਾ ਸਾਰਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਆਹ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਕੀਤਾ। ਹੋਰ ਤੇ ਕੋਈ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਖੋਜ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੇਖ ਲਓ। ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਆਖੇ ਉਦਾਸੀ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਬਣ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਪਹਾੜ ਢਾ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੋ ਪੱਗਾਂ ਆਈਆਂ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪੱਗ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਨਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰੀ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਪੁਰਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੱਲਾ ਸਰੀਰਕ ਭਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੀਰਜ ਦਾ ਭਾਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੱਗ ਖੋਹ ਲਈ ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮੁਸਕਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਪੱਗ ਦਾ ਕੀ ਹੈ।
ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਸੰਗਤ ਮੈਨੂੰ ਦੇਗੀ ਉਹ ਕਰਨਾਗਾ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਭਾਰੀ ਪੁਰਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੱਗ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਵੱਜੀ। ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਲੰਘਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਭਾਰੀ ਪੁਰਖ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਕੇਵਲ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ 5-7 ਮਿੰਟ ਲਾਉਣੇ, ਫਿਰ ਕਥਾ ਵੱਲ ਆਉਣਾ। ਭਾਰੀ ਪੁਰਖ ਕਿਵੇਂ ਨੇ? ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਰਸੂਖ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਚਲਾਕ ਸੀ, ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਸੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਮੈਂ ਆ। ਲੋਕ ਸੰਗਤ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੌਵਾਂ ਪਾਸੇ ਨਾਕੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਚੌਵਾਂ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਨਾਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਭੇਟਾ ਦੇਣੀ ਏ ਇੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਕਾਰ ਭੇਟਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ। ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਆਇਆ, ਲੰਮੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਹੇ ਪੂਤ ਝਗਰਤ ਹੋ ਸੰਗ ਬਾਪ, ਜਿਨ ਕੇ ਜਣੇ ਬਡੀਰੇ ਤੁਮ ਹੋ ਤਿੰਨ ਸੰਗਤ ਝਗਰਤ ਪਾਪ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੰਗਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਾਂਗਰੀ ਸਿੰਘ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਲੰਗਰ ਖਤਮ ਸ਼ਬਦ, ਵੈਸੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਲਾ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਥੋੜੀ ਜੀ, ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਲੰਗਰ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਲੰਗਰ ਮਸਤਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਲ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਹਿਣੇ ਵੇਚ ਦਿਓ। ਘਰ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਵੇਚ ਕੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਲੰਗਰ ਚਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਮਸਤਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਵਾਰਿਓ ਫਿਰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਲਾਂਗਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆ ਕੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਵੀ ਰਸਤ ਜਿਹੜੀ ਮਸਤਾਨੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵੇਚ ਦਿਓ। ਉਦੋਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਮਹਿੰਗੇ ਵਿਕਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ, ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਉਹ ਪੁਰਖ ਭਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੀ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਿਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿਕਿਆ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਅੰਦਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 4 ਵਾਰੀ ਮਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਪੇਰਾ ਭੇਜ ਕੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਨੇ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦਾਈ ਸੀ ਭੇਜ ਕੇ ਥਣਾ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਜ਼ਹਿਰ ਲਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਵਾਰਿਓ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੀ ਮਠਿਆਈ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਿਡਾਵਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਦਹੀਂ ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ 4 ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਖਾਲੀ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੈਣ ਗਏ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਵਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਜਾਏ, ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਆ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਥੱਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਕਦੀ ਲਕੀਰ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਕੋਲੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਲੇ ਮਾਨਸਾ ਤੂੰ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਐਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਤ ਭਰੀ ਹੋਈ ਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਅੱਗ ਤੇ ਗਰਮ ਰੇਤ ਵੀ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਠੰਡ ਰਹੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਪੁਰਖ, ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਪੁਰਖ ਹੈ ਭਾਰੀ, ਜਿਨਨੇ ਮੰਜੀ ਹਿਲਾਈ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ। ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਰੀ ਪੁਰਖ ਸਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਹੀਂ ਡੋਲਿਆ।
गुरु ग्रंथ साहिब जी की आप जी ने संपादना की। सब तो वड्डा कारण सी गुरु अर्जन देव जी की शहादत का। कल नूं आपां इहदे उत्ते विचार करांगे कि गुरु अर्जन देव जी की शहादत के कारण की सन, क्योंकि 3 सवैये आपां ने अज विचार करने ने। तां सवैयां दे विच ध्यान जोड़िए, गुरु अर्जन देव पातशाह जी के बचनां अंदर सुरती जोड़िए। गरीब नवाज जी कहंदे, रे मन मूस बिला मह गर्बत, हे मेरे चूहे वर्गे मन, हे मूर्ख मन, बिला मह गर्बत, बिल दे विच खुड दे विच बड़ा हंकार करना। आ छोटा जा 4 कु कमरियां दी खुड बना लीए तू, इहदे विच ही बड़िया फिरना दिन रात, कदी निकलना चूहे वांगू विचों, कदी बाहर। इत्थे घर नूं भी कह रहे ने, बड़ा हंकारी हो के बड़े बनेरे बहना भी बड़ी वड्डी कोठी है, कई करोड़ की बनाई, कई लख की बनाई है। कदी देण वाले नूं भी चेते कीता ही, चूहे वांगू कदी विच वड़ गया, कदी चूहे वांगू बाहर निकल गया। रे मन मूस बिला मह गर्तब, गर्बत गर्भ करना है, हंकार करना है इस खुड दा। होर की करना है तू? महाराज कहंदे, करतब करत महामुगना, करतब मैंने कम करना है तू, महामुगना, मुगना मैंने मूर्ख, वड्डे मूर्खां वाले कम कर रहा तू, इहदे विच सियाणप कोई नहीं है। फिर होर की करदा है? कहंदे, संपत दोल झोल संग झूलत, संपत मैंने माया, माया इकट्ठी करके, माया दा इकट्ठ करके, माया दा जोड़ करके, झोल संग झूलत, झोल मैंने पींग, झूलत झूलना, जिवें अज झूला नहीं हुंदा जिथे बच्चियां नूं झूटे दिंदे ने, जां पुराने समयां विच हुण भी पिंडां दे विच सौण दे दिनां दे विच पींग पाउंदे सी, उहनूं सिद्धा पंजाबी विच कहिंदे ने। इत्थे झोल दा अर्थ है झूलना, पींग पाउणी। वो मूर्ख सुते हुए बंदे, किधर तू माया दी पींग झूलना पिया दिन रात, माया दी पींग ते झूटे ले जाना, तेनू पता नहीं ये रस्सी टुटन वाली है, ये ज्यादा लंबा नहीं चलनी जिहड़ी पींग ते तू बैठा होया है। झूलना इहदे विच बड़ा मस्त हो के तुरना भी मेरे वर्गा कोई है ही नहीं। ये महाराज साडे जीवन की तस्वीर दस रहे ने गुरु अर्जन देव जी। कहंदे, संपत दोल झोल संग झूलत, झूटे लै रहे हैं पींग दे उत्ते, माया दी पींग ते बह के। माया मगन, मगन कहंदे ने, माया मगन, मगन दा मतलब हुंदा है भी किसी बंदे दी ट्रेन आउण वाली सी ते वो मगन, मगन दा मतलब जे अजकल जे अर्थ करने होना तो इक्को तरीका, उदाहरण सब तो सौखा है भी जिवें बंदा मोबाइल खोल के ना ते फेसबुक दे विच मगन होया बैठा, बस सीधी समझ आ जाएगी। इदों वध कोई हुण उदाहरण रही नहीं। मेरा तो ख्याल है साध संगत जी भी बंदा फोन दे विच लगा होवे ते भावें उहदी जेब खोल के लै जाओ, उहनूं कोई पता नहीं कौन आया ते कौन गया है, इन्ना उहदे विच मगन होया बैठा। महाराज कहंदे ने, इस संसार दे विच, इस रोज दे काम कार दे विच तू इस तरह मगन होया पिया भी तेनू पता ही नहीं तू कित्थे बैठा होया, तेनू समझ नहीं आउंदी। महाराज कहंदे, माया मगन ते भरमत घुगना, घुगना दा अर्थ घुगू है ते घुगना दा अर्थ है उल्लू। उल्लू क्यों किया इत्थे? क्योंकि उल्लू जदों चानण हुंदा उदों उहनूं दिसदा नहीं, जदों हनेरा हुंदा उदों उहनूं नज़र आउंदा। उल्लू दा अर्थ क्यों लिया? कहंदे, इस माया दे विच तू इन्ना अन्ना हो गया है, जिथे ते गुरु की बाणी दी विचार हुंदी है उत्थे ते तेरा दिमाग ही सौ जांदा। कहंदे नींद बड़ी आउंदी है, उत्थे ते उल्लू बन जाना। जिथे कीर्तन हुंदा है, जिथे गुरबाणी दी गल चलदी है, उत्थे ते कहंदे पता नहीं लगदा जी, समझ नहीं आउंदी, औखी बड़ी लगदी गल। ते जिथे गाने चलदे ने ते नाच चलदा है, उहदे नाल नचना तू, उत्थे तैनूं सारी समझ आ जांदी है। ये तू उल्लूआं वाले काम कर रहा है, मूर्खां वाले काम कर रहा है। माया मगन भरमत घुगना, उल्लूआं वाले, हनेरे वाले, भरम वाले काम कर रहे हैं। ते साडे विच होर भी बथेरे कर्म ने। बस जिथे मर्जी चुकिया दीवा, पहला दादी बाल के आउंदी सी, फिर उन्हें अगों अपनी आई नूह नूं समझा दिता भी आ जिहड़ा पा तेल ते दीवा ते फलाने रुख दे थल्ले बाल के आ। उन्हें पूछया क्यों? कहंदे क्यों नहीं पुछीदा हुंदा, बाली चल तू,
चलो पूरे गुरु दे अगे ते ये गल होवे भी पूरे गुरु दे अगे सिख ते कहंदा भी मैं नहीं पूछना भी क्यों मत्था टेकना जी। नमस्कार सच्चे पातशाह, आप जी ने सोधत 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 सीझिया, गुर प्रसाद तत् सब बूझिया। पर रुख बेचारे नूं पानी चाहिदा सी कि अग चाहिदी सी? दसो। जिस रुख दे अगे दीवा बाली जाता है, जे उस रुख नूं बंदा पुछ भी लै, जे उहदे नाल गल भी करे, उन्होंने कहे भी तेनू पानी चाहिए कि अग चाहिए? दसो, कोई बंदा कहेगा मैनू दीवा लैके अग मेरे कोल सेक करो? गर्मी तो पहले ही बड़ी है, पहले ही जेठ के दिन तपते ने पे, बंदा तो ठंड के प्रबंध करता है, बेचारे रुखा नूं तपाई जाते हैं। इन्ना अंध विश्वास पंजाब की धरती ते दुआबे की धरती ते हर एक एकड़ विच, हर एक किले विच 4 कू इट्टां ला के उहदे उत्ते थोड़ी जी कली कर लेंदे ने। कहंदे साडे फलाने जठेरे दा थां बन गया, इत्थे बापू दा थां बन गया। वो थालियां दे विच खीरां बदामां वालियां बना बना के सिर ते चुक के ले जांदे। गरीब नवाज सच्चे पातशाह कहंदे जदों बापू घर मंजे ते बैठा उदों उहनूं नींबू वाला पानी पिया दे, उत्थे थाली चुक के ले जाना। ਉਹਦੀ ਤੇ ਜੀਭ ਸੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ है प्यास ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ तक ते अज जिउंदे दे मूँह विच ते पांदा कुछ नहीं, इट्टां दे उत्ते खीर डोली जाना, किन्ने खाना? ये पखंड, ये उल्लूआं वाले कर्म ने सारे। 10 गुरु साहबान ने, गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने ये जिहड़ियां चीज़ां सन ये सारियां बंद कीतियां सन, पर अन्नापण चलदा अज भी। महाराज कहंदे करतब करत महा मुगना, बड़े बड़े मूर्खां वाले कर्म जिहड़े ने, कहंदे ने माया मगन भरमत घुगना। उल्लू वांगू तुरिया फिरना है हनेरे विच, हनेरा तेनू चंगा लगदा है, गुरबाणी दा चानन तेनू चंगा नहीं लगदा। फिर कहंदे सुत बनता साजन सुख बंदप, सुत मैंने पुत्र बनता मैंने स्त्री। बस पुत्र ते स्त्री दे सुख विच ते मित्रां प्यारियां दे सुख विच, रिश्तेदारां दियां रिश्तेदारियां दे विच भौण विच दिन रात, बस कदी इधर कदी उधर, ना नितनेम दा टाइम, ना सौण दा टाइम, ना उठण दा टाइम। फिर कहंदे जी मन नहीं टिकदा बाणी दे विच, ते मन नूं टिकण वास्ते असीं सहूलत किहड़ी कीती? जे सिस्टम बनावांगे, जे टाइम बनावांगे ते मन भी टिकेगा। रात के 12-12 बजे तक तो असीं जागते रहने हैं, गल्लां करते रहने हैं, तो फिर अमृत वेला कहने भी अमृत वेला हो जाएगा, कित्थों होवेगा? जदों अमृत वेला शुरू हुंदा उदों ते आपां सौना शुरू करने आ। फिर कहंदे अमृत वेला दसो जी किहड़ा हुंदा है? फिर अजकल प्रचारक भी मॉडर्न आ गए ने ना, वो कहंदे ने अमृत वेले तत्त पूरे करया करो, जदों नींद आ जाए ना आराम नाल समिया करो। ये किसी ग्रंथ ने अज तक कहा नहीं सी, ये हुण वाला ज्ञान कहन लग पिया, जिहड़ा जागरूक ज्ञान है। कहंदे अमृत वेले जे नींद आवे तो शरीर के तत्त पूरे करो, तो रात नूं 12 बजे तक नचो। ये सिੱਖੀ है। सिੱਖੀ कहंदी टाइम नाल समो ते टाइम नाल उठो, ते कल्ली सिੱਖੀ नहीं कहंदी, मैडिकल विज्ञान भी कहंदा है, डॉक्टर भी कहंदे ने जे तुसी शरीर नूं कुदरत के नियम के मुताबिक करना है, ते जिवें पंछी सौंदे ने उस तरह समो, ते जदों पंछी उठदे ने उदों उठो। तुसी वेख्या ना पंछी जदों हनेरा पैंदा उस तों बाद पंछी नहीं बोलदे, नहीं उड़दे, कोई बिरला टामा उड़दा होवेगा, उदों उन्होंने सौ जाना। ते सवेरे कई पंछी ते 2 बजे बोलते हैं, कईयां दा टाइम 3 बजे का, कईयां दा 4 बजे का। ये 3 टाइम ने बंदे दे उठण दे अमृत वेले दे। इन्हां विचों जेड़े टाइम मर्जी तुसी चुन लो, ये तुहाडी मर्जी है। पर महाराज गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी कहंदे ने सुत बनता साजन सुख बंधप, कहंदे रिश्तेदारियां नूं खुश करन वास्ते भज्जा फिरना। कहंदे तां स्यो मोह बड़ियो सो घना, उन्हां दे नाल बड़ा तेरा मोह फस गया, उन्हां दे विच तू बड़ा फसिया फिरना। बोयो बीज अहं मम अंकुर, तू अपने अंदर हौमै दा बीज बीजिया, ते मम अंकुर, मम मैंने मैं ही हाँ, मैं ही हाँ। अंकुर मैंने बीज दे विचों जिहड़ा छोटा जिहा पुंगरदा है चिट्टे रंग का, जदों बूटा उगदा ना उन्होंने अंकुर कहंदे ने। जिवें अजकल झोने की पनीरी बीजदे ना, तो उस पनीरी उस चौल दे उस झोने के दाणे दे विचों छोटा जिहा एक बीज पुंगरदा, उन्होंने अंकुर किया इत्थे गरीब नवाज जी ने।
ਕਹਿੰਦੇ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਅੰਕੁਰ ਅੰਦਰੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਤਤ ਔਦ, ਉਮਰ ਤੇਰੀ ਲੰਘਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਦ ਮੈਨੇ ਉਮਰ, ਕਰਤ ਅਗਨਾ, ਝੂਠ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਫਰੇਬ ਕਰਦਿਆਂ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਦਿਆਂ, ਈਰਖਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਲੰਘਦੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਰਤ ਮਝਾਰ, ਪਸਾਰ ਮੁਖ ਨਿਰਖਤ। ਮਿਰਤ ਮਝਾਰ, ਮੰਜਾਰ ਮੈਨੇ ਬਿੱਲਾ, ਮੰਜਾਰ। ਮਿਰਤ, ਮਿਰਤ ਮੈਨੇ ਮੌਤ। ਹੇ ਚੂਹੇ, ਹੇ ਮੁੱਸੇ, ਹੇ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਖੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਬਿੱਲਾ ਕੱਲਾ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ। ਵੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸਵਈਏ ਉਚਾਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੱਲਾ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮੌਤ ਦਾ ਬਿੱਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਰਤ ਮਝਾਰ, ਪਸਾਰ ਮੁਖ। ਪਸਾਰ ਮੈਨੇ ਮੂੰਹ ਅੱਡਣਾ, ਮੁਖ ਮੈਨੇ ਮੂੰਹ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਬਿੱਲਾ ਮੂੰਹ ਅੱਡ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵੀ ਕਿੱਦਣ ਇਹਦਾ ਦਿਨ ਆਵੇ ਤੇ ਕਿੱਦਣ ਇਹਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਸਾਰ ਮੁਖ ਨਿਰਖਤ, ਨਿਰਖਤ ਮੈਨੇ ਵੇਖਣਾ। ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੌਤ ਦਾ ਬਿੱਲਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੰਚਤ ਭੁਗਤ, ਭੁਗਤ ਮੈਨੇ ਭੋਗ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਭੋਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਭੋਗ ਕਰਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਿਉਂ ਰੁਕਿਆ? ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਿੱਖ ਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖੇ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਪਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੱਜਦੇ ਸਾਰੇ? ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੱਜਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਅਸੀਂ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਆਗੂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਬਸ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਭਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਭਰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਹੋਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੰਚਤ ਭੁਗਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਭੂਖ ਭੁੱਖਣਾ, ਪਰ ਇਕੱਠੀ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭੂਖ ਭੁੱਖਣਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਭੁੱਖੇ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਤੈਨੂੰ ਰਜੇਵਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ 4 ਲੱਖ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਹੀ ਕਵੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਥੇਰਾ ਹੈ, ਚੱਲਦਾ ਕੰਮ, ਵਧੀਆ ਰੋਟੀ ਚੱਲਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਭੂਖ ਭੁੱਖਣਾ, ਤੂੰ ਭੁੱਖੇ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਭੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਮਿਟੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਖ ਮਿਟਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਮਰ ਗੋਪਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ। ਦਇਆਲ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਆਲੂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ। ਕਿੱਥੇ ਕਰੀਏ? ਸਤ ਸੰਗਤ। ਸਿਮਰ ਗੋਪਾਲ ਦਇਆਲ ਸਤ ਸੰਗਤ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਜਗ ਜਾਣਤ ਸੁਪਨਾ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਸਮਝਿਆ ਕਰ। ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇੱਥੋਂ ਜਾਗ, ਇੱਥੋਂ ਹੋਸ਼ ਕਰ। ਅਗਲੇ 5ਵੇਂ ਸਵਈਏ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਹ ਨਾ ਗੇਹ ਨਾ ਨੇਹ ਨਾ ਨੀਤਾ। ਇਹ ਸਵਈਆਂ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ, ਕਮਾਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ। ਚਾਲ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਅਜੀਬ ਹੈ। ਸਵਈਏ ਤੇ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਹ 20 ਸਵਈਏ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਹ ਨਾ ਗੇਹ ਨਾ ਨੇਹ ਨਾ ਨੀਤਾ, ਮਾਇਆ ਮਤ ਕਹਾਂ ਲੋਗਾਰੂ। ਆ ਦੇਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਆ ਸਰੀਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਨਾ ਗੇਹ, ਗੇ ਮੈਨੇ ਗ੍ਰਹਿ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੈਨੇ ਘਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਨਾ ਨੇਹ, ਨੇ ਮੈਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਗਲਵਕੜੀਆਂ ਪਾਈ ਫਿਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਭਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਨੀਤਾ, ਇਹ ਨਿਤ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ, ਇਹ ਸਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ। ਮਾਇਆ ਮਤ, ਹੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ, ਹੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸਤੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ, ਕਹਾਂ ਲਓ ਗਾਰੋ,
कित्थों को तक अपनी जिंदगी नूं गालेगा, कित्थों को तक अपनी जिंदगी नूं इस दुनिया विच बर्बाद करेगा बंदगी तो बिना। फिर कहंदे छतर ना पत्तर ना चौर ना चावर, बहती जात हृदय ना विचारो। बहुत प्यारे अर्थ ने। ये तेरे सिर ते जिहड़ा छतर फिरदा ना, राजे नूं कह रहे ने, राजियां नूं, ये छतर भी तू नाल नहीं जाना। जिदन जमदूत गए ना लैके, ते तू पिछों सिर ते उड़ीक करनी भी छतर वाला आ रहा कि नहीं। उत्थे नहीं छतर वाले ने नाल जाना, संगल ही होने ने तेरे गल विच उत्थे नाम तो बिना। छतर ना पत्तर, पत्तर दे अर्थ पत्रिका कीते ने, पर इत्थे अर्थ बेनती कर रहा केवल। पत्तर दे अर्थ हुंदे ने भांडा, पात्र तो भांडा बनदा है, ते इत्थे पत्तर दे अर्थ ने सोने दा भांडा, जिहदे विच बंदा नशे पींदा ते शराब ते शरबत पींदा है। महाराज कहंदे आ सोने दे पत्तर भी तेरे नाल नहीं जाने, भांडे भी नाल नहीं जाने, जिन्ना प्यालियां दे विच तू नशे पीना है। छतर ना पत्तर, ये भांडे पत्तर पात्र भी तेरे नाल नहीं जाने। ना चौर, ना चौर करन वाले तेरे नाल, ना चौर तेरे नाल जाना है। ना चावर, ना चौर करन वाला तेरे नाल जाना है। बहती जात हृदय ना विचारो। हे माया दे विच मस्ते हुए मनुख, तेरी उम्र बहती जात, बहती जात मैंने लंघदी जा रही है, जिवें नदी का पानी बहिंदा जा रहा है। ये उम्र निकलती जा रही है पल पल करके, पर तू कदी हृदय विच विचार नहीं करदा। कहंदे रथ ना असब ना गज सिंघासन, छिन मह त्यागत नाग सिधारो। ना रथ तेरे नाल जाने ने, ना असब घोड़े सवारियां गड्डियां कारां वड्डियां वड्डियां कंपनियां वालियां इत्थे खड़ियां रह जानियां ने। अखीर नूं ते भावें साध संगत जी, भावें बंदा किड्डा अमीर होवे ना, अरबां दियां गड्डियां होण सवारियां करदा होवे, पर एक गल याद रखो, चिखा ते किसे गड्डी ने नहीं बिठाउणा जाके, उत्थे ते चार बंदियां नूं हत्थ पाउणे ही पैणे ने। हाँ, ये नहीं पता भी हुण साइंस आ गई, किते कल नूं लिफ्ट दे नाल ना चुक के रखण लग पैण, इहदे बारे नहीं कहा जा सकदा, पर जिहड़ी रवायत चलदी है ना, बंदे नूं हत्थ पाउणा ही पैंदा है। इसलिए कहंदे सच्चे पातशाह जी कहंदे ने, बहती जात असब रथ, रथ तेरे सवारियां नाल नहीं जानियां, घोड़े तेरे नाल नहीं जाने। रथ ना असब ना गज सिंघासन, गज मैंने हाथी ते सिंघासन तेरे नाल नहीं जाने। छिन मह त्यागत नाग सिधारो, एक खिण विच इन्हां सारियां नूं छड्ड के ते तेनू नंगे नूं जाना पैना है, क्योंकि तू प्रेम दा परमेश्वर तू कपड़ा नहीं लिया, नाम नहीं जपिया। जिन्ना नाम जपिया उन्हां दी इज्जत वैगुरू ने ढकी है। प्रेम पटोला तैं सह दिता, ढक्कन को पत मेरी। दाना बिना साई मैंडा, नानक सार ना जाना तेरी। उन्हां दी इज्जत ढकी गई, पर छिन मैं त्यागत नांग सिधारो, ये नंगे इथों जाना पैना नाम तो बिना। फिर कहंदे सूर ना वीर ना मीर ना खानम, संग ना कोहू दृष्ट निहारो। कहंदे आम बंदे दी ते गल किहड़ी है, वड्डे वड्डे सूरमे भी इथों खाली हाथी चले गए ने। सूर ना वीर, वड्डे वड्डे वीर सन जेड़े वो भी खाली चले गए। ना मीर, जेड़े अमीर सन बड़े बड़े वड्डे। ना खानम, वड्डे वड्डे खान सन जेड़े, उन्हां दे नाल भी कुछ नहीं गया, इत्थे ही पिया होया सारा कुछ, खाली किले पए हुए ने उन्हां दे। संग ना को दृष्ट निहारो, अख चुक के वेख, इन्हां विचों नाल जाण वाला कुछ भी नहीं। ओट ना ओट ना कोस ना छोटा, करत बिकार दो कर झारो। कोट, कोट मैंने किला नाल नहीं गया, किले इत्थे टट्ठे पे ने। ओट किसे दी नाल नहीं गई, आसरा नाल नहीं गया। ना कोस, कोस दा अर्थ करांगे बिंदी ला के कोश, कोश मैंने खजाना, खजाना भी कोई नाल लैके नहीं जाता। ना छोटा, ये दे के कोश मैंने माया दे के भी जान नहीं छुटती, छुटकारा नहीं हो सकता।
करत विकार, इत्थे विकार करदियां करदियां दो कर झारो, दोवें हथ झाड़ के जिंदगी गवा लई, सीधे राह तो भटक गए। मित्र ना पुत्र कलत्र साजन सख, ना मित्र नाल ने ना पुत्र नाल है, ना इस्त्री नाल है, ना मित्र नाल ने ना सखा नाल ने। उल्ट तजात बिरख की चारो, जिवें रात पैंदियां सार रुख दी छां रुख दा साथ छड्ड जांदी है, इस तरह उम्र दी रात, उम्र लंघण तो बाद जिदन मौत दी रात पै गई, इन्हां चीज़ां ने रुख दी छां जिवें रात नूं रुख नालों वखरी हो जाती, रहिंदी ही नहीं, है ही नहीं सी, भुलेखा सी, सूरज करके सी। इस तरह सारा कुछ अलोप हो जाना, तेरे पल्ले कख नहीं रहना इन्हां दे विच। उल्ट तजात बिरख की चारो, दीन दयाल पुरख प्रभ पूरन, छिन छिन सिमरो अगम अपारो। इस करके दीना ते दया करन वाले दयाल पुरख प्रभु पूरन दा छिन छिन सिमरन करो, जिहड़ा अगम अपार है। श्रीपत नाथ शरण नानक जन, जिहड़ा माया दा पति नाथ मालक है, दास उहदी शरण है। गुरु अर्जन देव पातशाह जी कहंदे ने, हे भगवंत किरपा कर तारो, मैं तेरी शरण आया, किरपा करके तार लवो। छेवें सवैये विच किरपा कीती माया दे संबंध विच, कहंदे प्राण मान दान मग जोहन, हीत चीत ले 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 पारी, हीत चीत दे ले ले पारी। कहंदे ने प्राण, प्राण मैंने जान, जान हील हील के माया कट्ठी कीती, जान नूं दा ते ला ला के, प्राण ला ला के माया कट्ठी कीती। प्राण अपनी इज्जत मान, इज्जत गवा गवा के माया कट्ठी कीती, इज्जत भी गवाई। दान, दान कट्ठा कर करके माया कट्ठी कीती। मग जोहन, मग जोहन मैंने डाकू बन के डाके मार मार के रिश्वतां लै लै के लोकां तो माया कट्ठी कीती। हीत चीत, चित्त दे विच बड़ा हित ला के, प्रेम ला के कट्ठी कीती माया। हीत चीत दे, चित्त दे दे के, ले ले पारी, लै लै के कट्ठी कर लई। कहंदे साजन सैन मीत सुत भाई, ताहू तेले रखी निरारी। महाराज ने बड़ी कमाल की गल की है। कहंदे सारियां तो नज़दीकला रस्ता जिहड़ा रिश्ता हुंदा ना, भरावां दा, भैणां दा, मां दा, रिश्तेदारां दा, पर जदों बंदे कोल माया बदन लगदी है ना, उहनूं कोई मिलन आ जाए, वो अगला भावें बेचारा प्रेम नाल मिलन आया होवे ते वो कहंदा है इहदा ध्यान रखिया जे, इहने पैसे मंगने जे, जरूर ख्याल रखिया। ताहू तेले रखी निरारी, लुको के रखदा है। अगला जे आउंदा नहीं, बस रोण लग पैंदा, कुछ नहीं जी, घाटा पै गया, पल्ले कुछ नहीं रह गया, मेरे कोल ते है ही कुछ नहीं जी, मेरे कोल ते है ही कुछ नहीं। क्यों? किते मंग ना लवे। महाराज कहंदे ने, वेखो माया किड्डी डूंगी है, भावें असीं किन्ने रिश्ते रखे ने, अब पति पत्नी होणगे, बाजार विच समान खरीदण जाणगे ना, ते जदों माया देनी हुंदी है ते बटवा जिहड़ा ना परस उहनूं थोड़ा जिहा टेढ़ा जिहा करके कढदा विचों पैसे, भी पत्नी नूं ना दिस पए भी किन्ने कुछ विच है ने। ये गरीब नवाज जी अज पंक्ति विच कह रहे हैं, कहंदे ताहू तेले रखी निरारी। इन्हां सारियां तो लुको के रखदा बंदा माया नूं, भी इन्हां नूं ना पता लग जाए भी किन्ने कुछ जमा ने। हुण टाइम नहीं मेरे कोल, वो बापू ने थोड़ा जिहा जेब दे विच लुको के कुछ रखिया सी, भी इहदे विच पता नहीं कोई बड़ा वड्डा चैक के, बड़ी उहदी सेवा हुंदी रही। जदों चढ़ाई कर गया तो भज के पहला उहनूं ही पए भी पता नहीं इहदे विच किन्ने करोड़ दा चैक है। जदों कढ के वेख्या तो खाली कागज सी। कहंदे इस कागज पिछे बापू सारी उम्र सेवा करा गया। ये माया दी खेड है। महाराज गरीब नवाज जी कहंदे ने कि ताहू तेले रखी निरारी, उन्हां तो बंदा लुका के रखदा है। कहंदे धावन पावन भजदा फिरदा, भजदा फिरदा पैरां दे नाल दिन रात कमाउण वास्ते। पूर कमावण, झूठ भी बड़ा बोलदा है। यह विद करत औद तन जारी, इस तरह करदियां शरीर की उम्र जारी जा रही है, खत्म हो रही है, जीवन खत्म होंदा जा रहा है। इस तरह कर्म धर्म संजम सुच नेमा, चंचल संग सगल बिदहारी। इस करके कर्म धर्म सारे, संजम ते सुच नेम सारे छड़ दिते ने। कोई नितनेम नहीं करता, कोई बाणी नहीं पढ़ता, सारे तरीके हार गया, माया दे पिछे भजा फिरदा।
पशु पंखी बिरख अस्थावर बहुविध जोन भरम्यो अत भारी। फिर ये पिछे किन्ने जन्मां विच भटकना पैना, कदी पशु कदी पंछी, कदी रुख बनना पैना, कदी अस्थावर, कदी कुछ बनना पैना। बड़े जोना पिछों भरम के ये देही मिली है ते अगों फिर भरमना पैना है। इन्ने चिर बाद देही मिली ते महाराज कहंदे खिन पल चसा नाम नहीं सिमरियो। इत्थे शरीर प्राप्त करके एक खिन लई कदी नाम नहीं जपिया। दीनानाथ प्राणपत सारी, जेड़े प्राणा नूं सारन वाला, दात देण वाला, उहदा नाम नहीं जपिया। खान पान मीठ रस भोजन अंत की बार होत कत खारी। आ खाण पीण दे मिठे भोजन रस अखीर नूं कौड़े हो जाने ने नाम तो बिना। नानक संत चरण सग उधरे। होर जिन्हां ने गुरमुखां दी संगत कीती है, होर माया मगन चले सब डारी। बाकी सारा कुछ डारी दा मतलब इत्थे छड्ड के चले गए। इस करके आओ प्यार नाल सारे जपीए जी, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। जपियो जिन अर्जन देव गुरु, जपियो जिन अर्जन देव गुरु, जपियो जिन। फिर संकट जोन गर्भ न आयो, फिर संकट जोन गर्भ न आयो, फिर संकट जपियो जिन अर्जन देव गुरु, जपियो जिन अर्जन देव गुरु, जपियो जिन। सो साध संगत जी, भुलां चुकां दी खिमा, सारियां दा बहुत बहुत धन्नवाद। प्यार सहित फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।